Rahman Rahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. Chapter 15 Environmental Chemistry Part 2. आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स. डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स waste water produced due to human activities in households is called domestic waste water. डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हम कहते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से घरों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है. इसमें हमारे पास वेस्ट वाटर में जो है ये किचन से जो निकलने वाला पानी होता है जो हम वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, और शॉवर, वॉश बेसन, टॉयलेट, लॉन्ड्री. तो यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट वाटर निकलता है इसे हम डोमेस्टिक एफ्लुएंट कहते हैं. लाइक टॉयलेट से यूरिन, फेसिस वगैरह ये ब्लैक वाटर में प्रेजेंट होता है, और जो ग्रे वाटर होता है इसमें वॉशिंग के लिए हम जो वाटर यूज़ करते हैं तो यूज्ड वाटर और सोप या सर्फ, डिटर्जेंट वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं ये जो पानी में शामिल होता है. तो ये सब जो घरों से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल है, ये वेस्ट वाटर है, ये सब इसे हम डोमेस्टिक एफ्लुएंट कहते हैं. डिटर्जेंट्स जो क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सोप वगैरह, सर्फ वगैरह या डिफरेंट केमिकल सोप्स का जो इस्तेमाल किया जाता है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे. फॉर क्लीनिंग पर्पजेज इन हाउसेज एंड इंडस्ट्रीज़, घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है क्लीनिंग के लिए. बिकॉज स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन दैन दैट ऑफ सोप, और इसका इस्तेमाल ज़्यादा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि सोप जो साबुन है उससे ज़्यादा अच्छे से ये सफाई करता है. क्लीनिंग एक्शन इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. यहाँ तक कि हार्ड वाटर में भी सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में प्रॉपरली लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, झाग नहीं बनाता हार्ड वाटर में. इसके लिए सॉफ्ट वाटर चाहिए होता है. लेकिन जो डिटर्जेंट्स हैं ये हार्ड वाटर में भी अच्छा इसका क्लीनिंग एक्शन होता है. दे कैन वर्क इवन इन एसिडिक सोल्यूशन, यहाँ तक कि एसिडिक सोल्यूशन की प्रेजेंस में भी ये ठीक से काम करते हैं. मेजर डिसएडवांटेज जो है इसका ओवर सोप्स वो ये है कि सम ऑफ द डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल हम कहते हैं वो सब्सटेंसेस जो कि बैक्टीरिया या फंगस वगैरह के जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है उनकी प्रेजेंस में उसके थ्रू वो डिस्ट्रॉय हो सकते हो, ख़त्म हो सकते हो. जैसे कि फ्रूट्स वगैरह या सब्ज़ी वगैरह जो गल सड़ जाती है या उसको फंगस लग जाता है तो वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, वो उससे वो चीज़ ख़त्म हो सकती है. लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया. सो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन है कि द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, उन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहते हैं. तो डिटर्जेंट्स जो हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो बैक्टीरिया या फंगस के डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू नहीं डिस्ट्रॉय हो सकते, नहीं डिकम्पोज हो सकते जब तक कि खुद उनको इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, इसको खुद से ना रिमूव किया जाए वाटर में से. उस प्रोसेस को वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं. वाटर पोल्यूशन व्हेन हाउस होल्ड वाटर, जो घरों से निकलने वाला जो वाटर है, यूज्ड वाटर है, दीज हाउस होल्ड वाटर कंटेनिंग दीज डिटर्जेंट्स, इसमें जो ये डिटर्जेंट्स प्रेजेंट है, जो केमिकल्स जो क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इज डिस्चार्ज इन स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये रिवर्स में ये जब पानी डिस्चार्ज होता है तो इसकी वजह से पानी की, वाटर की कॉन्टेमिनेशन होती है. कॉन्टेमिनेशन मीन्स कि वो पानी आलूदा हो जाता है, गंदा हो जाता है. इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन ये कॉज करता है. इफेक्ट्स ऑफ डिटर्जेंट्स, दैट डिटर्जेंट्स रिमेन इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बैक्टीरिया और फंगस का इस पर कोई एक्शन नहीं होता, डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती इसकी, इसलिए ये वाटर में ज़्यादा टाइम तक रहता है. एंड मेक्स द वाटर अनफिट फॉर एक्वेटिक लाइफ, और एक्वेटिक लाइफ पानी में रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह, फिश वगैरह, उसके लिए भी ये अनफिट होता है. द फोस्फेट सॉल्ट्स प्रेजेंट इन डिटर्जेंट्स, अब डिटर्जेंट्स क्या है, केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स में डिफरेंट कंपाउंड्स, सॉल्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं. तो जो फोस्फेट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं डिटर्जेंट में, इट कॉज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्जी. एल्जी के ये रैपिड ग्रोथ करता है इन वाटर बॉडीज. एल्जी भी प्लांट्स की तरह ग्रीन कलर के भी होते हैं, और इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, विच फ्लोट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, और ये पानी के ऊपर जो होते हैं बिल्कुल पानी को सरफेस से कवर कर लेते हैं जब इसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है. एंड दीज प्लांट्स अल्टीमेटली डाई एंड डिके.
अब इससे क्या होता है कि पानी की सरफेस जो है वो पूरी की पूरी एल्गी की ग्रोथ हो गई है, वो कवर हो जाती है, वो कम्प्लीटली ग्रीन हो जाती है ऊपर की सरफेस। उससे पानी के अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती। लाइट नहीं पहुँच पाएगी तो वो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, सन लाइट चाहिए। क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल तो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। इसके अलावा चाहिए लाइट, लाइट उनको नहीं मिल रही। जब वो कंडीशन ही नहीं प्रेजेंट तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपने ये फूड प्रिपेयर करते हैं, खुराक बनाते हैं। जब उनको खुराक नहीं मिलेगी तो उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है और वो डिके हो जाते हैं। बैक्टीरिया या फंगस का एक्शन होता है जिसकी वजह से उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। डिकेइंग प्लांट्स बीइंग बायोडिग्रेडेबल, ये डिकेइंग प्लांट जो है इनकी डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया के थ्रू हो सकती है, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। अब बैक्टीरिया जब इनको डिकम्पोज करते हैं तो बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है, तो पानी में जो डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं हो रहा, जिसके थ्रू ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और जो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो भी डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में इस्तेमाल हो चुकी है। तो इसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन गैस रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो ओवरऑल क्या हुआ कि एलजी जो डिटर्जेंट्स है इसमें ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो एलजी को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जो एलजी की ग्रोथ के लिए चाहिए सब्सटेंसेस, वो उनको अब यहाँ पे अवेलेबल है डिटर्जेंट्स की वजह से। तो एलजी की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, एलजी पानी को ऊपर से सरफेस से कम्प्लीटली कवर कर लेता है। जो पानी ऊपर से ग्रीन ग्रीन होता है, इससे पानी के अंदर जो प्लांट्स प्रेजेंट है उनको लाइट नहीं मिल रही, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। उससे दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो प्लांट अपनी खुराक नहीं बना पा रहा, फूड नहीं प्रिपेयर कर रहा, तो प्लांट्स की डेथ हो रही है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो भी नहीं हो रही। तो इससे ये होगा कि जो डेथ डेथ जो प्लांट्स की हो चुकी है उनकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा और ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन की अमाउंट पानी में रिड्यूस हो चुकी। अब ऑक्सीजन नहीं है तो बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है पानी में रहने वाले जो एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उनकी भी डेथ स्टार्ट हो जाती है। डोमेस्टिक सिवेज जो पानी से घरों से निकलने वाला गंदा पानी होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, डोमेस्टिक सीवेज कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो ये घरों से पानी निकलता है, इसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस जो कि पानी के अंदर मिक्स फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। सस्पेंडेड मीन्स कि वो डिजॉल्व नहीं होती, या तो उस पानी के ऊपर तैर रही होती हैं या पानी के अंदर ही सस्पेंडेड होती हैं। सो इसमें हमारे पास फूड और वेजिटेबल वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। गार्बेज भी, लोग जो गार्बेज है, कूड़ा है, वो भी पानी में ही फेंक देते हैं। कैंस प्रेजेंट होते हैं, बॉटल्स, केमिकल सोप्स जो डिटर्जेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं सफाई के लिए, वॉशिंग पाउडर, तो ये सब चीज़ें इस वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होती हैं, डोमेस्टिक सिवेज में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, वो भी इस पानी में शामिल होते हैं। ऑल दीज सब्सटेंसेस ऐड टू वाटर पोल्यूशन। ये सब सब्सटेंसेस जो है ये वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।